क्षेत्र की जनताओं की समस्याओं के लिए हमेशा आगे रहते हैं। जगह जगह पर उन्होंने पिछले ही दिनों आधार कार्ड अपडेट कराने के शिविर लगवाए और तमाम क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए और उनके हर विकास में वो हमेशा अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इसके लिए मैं ऐसे हमारे मुकेश चंद बौद्ध जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनके लिए यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि एक विशेष तालियां हो जाएं उनके स्वागत में। और दूसरा, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण विभाग नैनीताल से आए हुए हमारे संजय भारती जी, सहायक प्रबंधक उद्यमिता विकास प्राधिकरण नैनीताल, मैं आपका भी हमारे इस परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, श्रीमान संजय भारती जी। और उन्हीं के हमारे सहयोगी नीरज नेगी जी, वो भी सहायक प्रबंधक उद्यमिता विकास प्राधिकरण नैनीताल, मैं आपका भी अपनी जनता की ओर से। देखिए, हमारे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी लोगों के हित में, सभी लोगों के एक रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमेशा प्रयासरत रहती हैं। तो जिसका हमें जानकारी विशेष कम होती है, इसलिए हर व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाने के लिए, तो ये जानकारी पहुंचाने के लिए और क्षेत्र की भलाई के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए जो हमें हमेशा प्रयासरत रहते हैं, मुकेश चंद बौद्ध जी ने ये शिविर का आयोजन आज उन्हीं के तत्वावधान, उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं के प्रयासों से इस शिविर का यहाँ पर आयोजन किया गया है। तो इसमें जो है हमारे व्यक्तिगत रोजगार के लिए, स्वरोजगार जिसको कहते हैं, उद्यमिता विकास प्राधिकरण से हमें एक ऋण मिलेगा जो अपना व्यक्तिगत रोजगार खोल सकते हैं, भले ही वो बिजनेस हो या कोई एग्रीकल्चर से संबंधित हो या कोई लोहारगिरी या कारपेंटरी वगैरह, जो भी आप लोग करना चाहते हैं। बाकी जानकारी हमारे सहायक प्रबंधक संजय भारती जी देंगे, नीरज नेगी जी देंगे आपको। बाकी हम इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, क्या क्या उसके लिए औपचारिकताएं चाहिए होंगी, क्या उसके लिए और कितनी धनराशि किन किन लोगों को मिल सकती है, इसके लिए वो आपको पूरी इसकी जानकारी देंगे। और किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी कार्य का आगे बढ़ने के लिए एक थोड़ा सा रिस्क लेने की जरूरत तो होती ही है। हम कार्य 1 रुपए से ही शुरू करेंगे, 10-10 लाख रुपए का लोन हम नहीं ले सकते, क्योंकि शुरू से ही हमें जानकारी के अभाव में अगर हम इतना बड़ा लोन, इतना बड़ा वो अगर कदम उठाएंगे तो हमारे हो सकता है नुकसानदायक हो जाए। तो इसलिए जो है हम 50-50 हजार का या 1-1 लाख का पशुपालन से संबंधित है या एग्रीकल्चर से संबंधित है या प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से संबंधित कोई बैंक से ऋण है, और ऋण में उन्होंने आपको ये भी बताया कि कोई भी ये भ्रम में न रहे कि विभाग उनको, ये उद्यमिता विभाग आपको ऋण देगा। ऋण आपको बैंक ही देगी, लेकिन वो अनुदान राशि जो होती है वो उद्यमिता विभाग, क्योंकि सरकार के पास अभी तो एक उन्होंने रोजगार से संबंधित एक योजना चला रखी है। नौकरियों के अभाव के कारण नौकरियां है ही नहीं, इसलिए उन्होंने जो है उसकी एक पॉलिसी है सरकार, तो जिसका लाभ हमें उठाना चाहिए। पढ़े लिखे, इसमें हमारे सभी लोग जो भी हैं पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमें खुद अपना कार्य करने की एक वो होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, जिससे हमारे सारे खर्चे और आगे के अपने बच्चों का जो लालन पालन भविष्य है वो हमें उसका सुधार करने की आवश्यकता, तो उसके लिए धन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए एक हमें कार्य करना होगा जो स्वरोजगार से संबंधित होगा। तो उसके लिए हम ऋण बैंक से अप्लाई करेंगे। इसके बाद इस कार्यक्रम के धन्यवाद करता हूँ इस क्षेत्र की समस्त जनता की ओर से, और मंच पर आसीन संजय भारती जी, नीरज नेगी जी, हमारे पूर्व प्रधान बिंदर लाल जी, आप सभी लोगों का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, और पूरी जनता का आप लोगों ने समय दिया।
और ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो जो भी आपको जानकारियां मिली, वो चाहे संजय भारती जी से हो या मुकेश चंद जी से हो या विजेंद्र लाल जी से हो या मेरे द्वारा दी गई हो, आप उनको संज्ञान में अमल में लाएंगे और निश्चित तौर पर इस योजना का जरूर लाभ उठाएंगे, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र था, लोकतंत्र के साथ साथ अब भीड़ तंत्र हो चुका है। इसमें बिना स्वरोजगार के कुछ नहीं होना है, उसके लिए हमें स्वरोजगार के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। तो मैं सभी लोगों से विशेष अनुरोध करूंगा कि छोटे से कार्य से लेकर के शुरुआत करिए, जिसके लिए आपको बैंक लोन प्रोवाइड कराएगी और उद्योग विभाग आपको उसकी अनुदान राशि प्रोवाइड कराएगी।